रही दुनिया में, वही थी उनके साथ, हमके साथ प्रचार की थी। और यहाँ मजरा मुल्क था, बहुत बड़ा समारोह होता, हम लोग आ गए प्रणाम करने के लिए आ गए। मातृशक्ति का, महिला सशक्तिकरण का दौर उस वक्त था और अब आज के युग में माननीय नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत किया। महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाएं भी शिक्षित हुई है। महिलाओं के हाथ में राइफल है उस गुंडों को सोच करने के लिए, बदमाश को सोच करने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार सरकार में मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा आरा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो महिलाओं को सशक्त किया गया, चाहे वो लड़कियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना देकर, छात्रवृत्ति देकर जो सशक्त किया गया, बिहार की लड़कियां घर से निकली, विद्यालय तक गई और उच्च शिक्षा को ग्रहण किया। इसके बारे में खुद भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि सम्राट सरकार में मंत्री बने हैं, उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के बारे में कहा है कि पहले इक्का दुक्का महिलाएं जो है वो हाथ में राइफल लिए दिखती थी, अब बिहार पुलिस में भी भारी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भर्ती होती हैं, महिलाएं हैं, इसके बारे में कहा है। साथ ही मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा खूब रोते हुए भी नजर आए हैं। आप उस वीडियो को देखिए। यहाँ दरअसल माथिन दाई का जो इतिहास पढ़िएगा, कहीं हम लोग के कुल देवता थे, बहुत बड़ा यहाँ पर राजा माने क्रूर राजा रहते थे, रमपत सिंह। तो इस इलाके से जब कोई भी डोला जाता था या महिलाएं विदाई करके जाती थी, तो इनकरा विदाई करके जा रही थी तुलसी गांव, हमारे गांव में। तो ये कुशवाहा परिवार से आते थे, तो सब लोगों ने कहा कि उस रास्ते से जाओगी, रमपत सिंह है जो बड़की बदमाश गुंडा बवाली है, एक रात उनके साथ सोना पड़ेगा। तो इन्होंने संकल्प लिया कि हम ही रहेंगे ना तो रमपत सिंह रहेंगे। और उधरे से डोली में बहुत बड़े तलवार रख कर के आए थे कि पहले हम युद्ध होगी कि तो हम मारेंगे या हम मरेंगे। आया तो उनके गुर्गों लोगों ने उनका डोला रोका। पहले तो बहुत प्रयास किया लोगों ने कि तुम उनके हवेली में चलो, उनके साथ हम बिस्तर हो, लेकिन कहे कि हम रहेंगे या न रहेंगे, लेकिन इस तरह के कुकर्म नहीं कर सकते। उनके सेना में उनके अपराधियों से बीच में बहुत भारी युद्ध हुई, आखिरकार वो मारी गए। तो इसीलिए इनको लोग पूछते हैं। और आप देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण का दौर उस वक्त था और अब आज के युग में माननीय नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत किया है। और पूरे देश में चाहे प्रधानमंत्री हो या माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हो या वर्तमान मुख्यमंत्री हो, महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाएं भी शिक्षित हुई है। पहले आप देखिएगा कि कहीं कहीं महिलाएं राइफल लेकर के पहरा देते थे, और आज पूरे बिहार में 34,000 से ज़्यादा महिलाओं के हाथ में राइफल है उस गुंडों को सोच करने के लिए, बदमाश को सोच करने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण का उस समय सपना देखी थी माथिन माई ने। इनका नाम महतवाइन था, शोध करके माथिन माई कर दिया गया। इस क्रांतिकारी भूमि पर चुनाव के प्रचार में मेरी पत्नी अब नहीं रही दुनिया में, वही थी उनके साथ, सबके साथ प्रचार की थी। बुढ़ाती तो आज उनको प्रचार करना पड़ता, इसीलिए हम उसी के याद में चले आए प्रणाम करने के लिए। जो लोग साथे था वो सब लोग उस कार्यक्रम में था। अब रहती तो और यहाँ मजरा मुल्क था, बहुत बड़ा समारोह होता, लेकिन क्या कहा जाए, नहीं रही इस दुनिया में। तो हम लोग आ गए प्रणाम करने के लिए आ गए। मातृशक्ति का
इसलिए सबको बड़ा सलाम। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को सुना, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर बयान दिया है, कैसे बिहार की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, कैसे हुई नीतीश कुमार के राज में, कैसे काम किया गया, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही अंत में अपनी पत्नी को याद करके खूब रोए भी हैं, तस्वीरों में आपने देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।